सो आज फाइनली लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है। सो खुश हैं आज तो हम। बारिश में कीचड़ हो जाता था, धूप में धूल उड़ती थी बहुत ज़्यादा, गर्मी में। तो सर काफ़ी परेशानी के बाद अगर ये सोल्यूशन हो रहा है सो वी आर वेरी हैप्पी। हरियाणा सरकार ने सड़क को जो है पास कर दिया है और इस सड़क को अब बनना शुरू होगा। 1,70,00,000 का कॉस्ट एस्टिमेट है इसका, उसमें पूरी हो जाएगी। सर कोई टाइमिंग है इसकी, कितने टाइम तक ये पूरी हो पाएगी? देखिए मेरी कोशिश है इसको 2 महीने के अंदर अंदर पूरा करवा दूं। जो मोर्जी आए मैं पूरा श्रेय उनको भी देना चाहूँगा, क्योंकि कई नेता और भी आए हैं, उन्होंने कीचड़ में कमल खिलाया, ढूंढरेबाजी करी, नरे वो करे, लेकिन जो मेन सॉल्यूशन है वो एक झटके में अपने जिलाध्यक्ष राजू मोर्जी ने कर। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं उसी बहुचर्चित सड़क पर जो काफ़ी चर्चा में रहती है और आपने अक्सर देखा होगा। ये सामने जो है सरला कॉलेज जो है लड़कियों का, और यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की जो है वो क्लासेस भी लगती हैं और यहाँ पर दूर दूर क्षेत्रों से लड़कियाँ यहाँ आती हैं। और ये सड़क आप देख सकते हैं, ये वो सड़क है जिस पर जब अगर 2 बूंदें भी अगर बारिश की गिर जाती है तो यहाँ पर घुटने तक जो है वो कीचड़ हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन इस सड़क पर काफ़ी आपने अक्सर देखा होगा कि ये वही सड़क है जिस पर छात्राओं ने लगातार कभी पानीपत सफेदो मार्ग को जाम किया, कभी तहसीलदार से गुहार लगाई, कभी एसडीएम से गुहार लगाई और कभी नगर पालिका के सामने अपना दुखड़ा रोया, कभी भाजपा सरकार के जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनके आगे अपना दुखड़ा रोया। लेकिन इस सड़क को लेकर किसी ने भी सूद नहीं ली। आखिरकार इस सड़क की आज कहीं ना कहीं सूद ली जा रही है। और सूद क्यों ली जा रही है? एक आश्वासन दिया जा रहा है कि इस सड़क का जो आज शिलान्यास किया जा रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं जींद के राजकुमार मौर्य और बीजेपी के जो तमाम नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस सड़क का आज शिलान्यास किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने सड़क को जो है पास कर दिया है और इस सड़क को अब बनना शुरू होगा। लेकिन अक्सर ये सड़क जो है सुर्खियों में रहती है और पीछे भी कई बार इस तरह के लॉलीपॉप दिए जाते थे कि इस सड़क का जो है टेंडर हो चुका है और उस टेंडर पर काम किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल इस तरह का कोई टेंडर नहीं हुआ। अगर टेंडर हुआ होता तो ये सड़क अब पहले ही बन चुकी होती। और आपको एक बड़ी बात बता दूं कि सफेदों की लोकल सरकार जो नगर पालिका की जो सरकार है वो उसको बने हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है। और 1 साल से पहले जो चुनाव के टाइम में दावे किए गए थे कि हम पहली कलम से इस सड़क को बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है राजू मौर्य ने इस सड़क का संज्ञान लिया और हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे इस सड़क को जो है वो पास करवाया गया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं इस सड़क पर आपने अक्सर देखा होगा, जब हमने इसकी 5 से 6 बार इस सड़क की कवरेज की और सड़क पर आपने अक्सर देखा होगा जो इस कॉलोनी की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे तो रिश्ते होने बंद हो गए हैं, हमारी तो जो तीज त्यौहार पे जो कोथड़ी आती है वो भी नहीं आती। और तहसीलदार जो थे, जो नायब तहसीलदार थे जो पुराने तत्कालीन, उन्होंने भी यहाँ पर जनरेटर लगा कर इस सड़क से पानी निकाला गया। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, मेरी दूसरी साइड में जो है आप ये नाला देख सकते हैं। ये नाला जो है वो पहले बनाया गया था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का इसमें देखा गया था, क्योंकि ये सड़क से इतना ऊंचा बना दिया गया कि इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। फिलहाल इस सड़क नाला ऊंचा होने के कारण इस सड़क की जो है वो खस्ता हालत हो चुकी थी। सरला मेमोरियल कॉलेज, वैसे तो हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सड़क को देखकर कहीं ना कहीं दुखड़ा जो है होता है, दुखड़ा रोते हैं, बदहाली के आंसू जो है ये रास्ता जो अब बहा रहा था। लेकिन लड़कियों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, कई बार उन पर एफआईआर भी हुई, उन पर धाराएं भी लगी, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने संज्ञान लिया और उन धाराओं को जो है निरस्त करवाने का काम किया। और पानीपत रोड पर अक्सर बैठी कि हमारे को आने जाने में दिक्कत होती है, हम कॉलेज कैसे आएँ, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो आज वो लड़कियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आपसे रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस खबर को शेयर करते रहिएगा। आज ठीक हो। नमस्ते जी। सर इतने सालों से प्रयास जो किए गए थे आज उनका रंग, जो मेहनत जो रंग लाई है और सड़क का जो शिलान्यास कर दिया गया, क्या कहना चाहिए? कितने सालों से मेरे सामने ये मामला 1 साल पहले आया था और बीच में कुछ चुनावी प्रक्रिया आगे, कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल अप्रूवल में टाइम लग गया। तो मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर अंदर ये सैंक्शन हो गया। अपने एसडीएम जब आनंद शर्मा जी थे यहाँ, तो उनके टाइम पे एक पत्रक उस टाइम पे जारी हुआ था। उस टाइम पे हमने मेहनत करके सभी पूरी टीम ने, और उसके बाद चेयरमैन साहब ने, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि जो बिट्टा जी हैं,
हमारी पूरी टीम ने हमने मिलकर इस पे मेहनत की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से इसको सैंक्शन कर दिया था। बट कुछ जो टेक्निकल और जो अप्रूवल्स होती हैं उसमें थोड़ा समय लगा एस्टिमेट बनने में और उनकी सैंक्शन में। आज से काम शुरू हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द विद इन 2 और 3 मंथ इसका काम पूरा हो जाएगा। कितनी लागत से सर ये सड़क? 1,70,00,000 का कॉस्ट एस्टिमेट है इसका, तो उसमें पूरी हो जाएगी। सर कोई टाइमिंग है इसकी, कितने टाइम तक ये पूरी हो पाएगी? देखिए मेरी कोशिश है इसको 2 महीने के अंदर अंदर पूरा करवा दूं। सर अगर सड़क और का लेवल ऊपर तक कर दिया जाएगा तो 5 की वो टेक्निकल चीज़ें हैं, देखो वो टेक्निकल स्टाफ ही बताएगा। जहां अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसमें हस्तक्षेप हम करेंगे। सर 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो अभी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं ये चुनावी राजनीति है, तो इनको भी बंद कर दें। आप ये क्वेश्चन उनसे पूछो, क्या करें हम? काम करें तो क्वेश्चन पुटअप, ना करें तो क्वेश्चन पुटअप। काम करने की ड्यूटी जनता ने हमारी पार्टी को, हमारी आपकी सरकार को दी है और उसी को हम कर रहे हैं। चुनाव तो हर 5 साल होता है। अभी इसका था नगर पालिका का, सरपंचों के थे, उसमें भी पार्टी जीती है। आगे विधानसभा है, लोकसभा है, चुनाव तो पूरे साल चलते हैं। लेकिन काम के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, एक मूल मंत्र को साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के साथ काम करते सर रहेंगे। आपने कहा था कि नहर की पटरियों का भी जो निर्माण है वो जल्द शुरू हो जाए, तो कितना समय उसमें लगेगा? आई थिंक 15 जुलाई तक उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। 15 जुलाई काम स्टार्ट नहीं होगा, टेंडर लग जाएगा इसी हफ्ते में। 21 दिन की प्रोसेस होता है। टेंडर खुलते ही विद इन वीक और 2 वीक स्टार्ट कर देंगे। इस वीक में टेंडर लग जाएगा। तो टेंडरिंग प्रक्रिया मेरे ख्याल से 21 वर्किंग डे है, जो भी उसका ओपनिंग टाइम होगा और उसके बाद जो उनका एग्रीमेंट होगा वो टाइम लगेगा। बाकी सारी टेक्निकल फाइनेंशियल पैसे भी आ गए कमेटी को में। लेकर गौ माता बहुत नाले में गिर जाती है, तो उसको थोड़ा सवाल लेकर नाला जो आप आसी ब्रांच के साथ की बात, वो उसमें कुछ एनजीटी की गाइडलाइन की अड़चन है। बट वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, और कमल गुप्ता जी अभी पीछे ही नगर पालिका परिषद की उन्होंने अर्बन लोकल बॉडी की बैठक ली थी, उसमें हमने ये विषय रखा था। तो उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए कोई न कोई समाधान निकालेंगे। कुछ एनजीटी की गाइडलाइन उसमें आड़े आ रही है, उसका भी कोई न कोई समाधान निकलेगा और कोशिश है कि हमारी उसका समाधान हो। आज हमारे साथ वो छात्रा जुड़ चुकी है जिन्होंने ज़ोर शोर से इस सड़क को लेकर जो है आवाज़ उठाई थी। आइए जानते हैं मीनू से। मीनू, आखिर वो सपना जो है वो पूरा हो चुका है? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल किया है हमने भी इस चीज़ के लिए। बारिश में, धूप में बहुत परेशान होके, बारिश में कीचड़ हो जाता था, धूप में धूल उड़ती थी बहुत ज़्यादा, गर्मी में। तो सर काफ़ी परेशानी के बाद अगर ये सोल्यूशन हो रहा है, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। बहुत अच्छा लग रहा है। एक पानीपत सड़क को भी जाम किया था, धाराएं भी लगी, लगातार जो है प्रोटेस्ट करने को मिला। हाँ जी। तो आज उम्मीद है कि ये कार्य पूरा हो जाएगा? आज देखो सर ने भी मतलब इसके लिए काफ़ी कोशिश की है, हमारे कॉलेज ने भी काफ़ी लेटर लिखे हैं, हमने भी लिखे हैं। सो आज फाइनली लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है। सो खुश हैं आज तो हम। मीनू ने कमान संभाली, कहीं ना कहीं श्रेय किसका? सर श्रेय तो सबको जाता है क्योंकि मीनू अकेली कुछ नहीं कर सकती है। अगर जब तक हमारे कॉलेज साथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ साथ नहीं है बच्चों की, तो हम लोग अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। सो सब लोग ही बहुत खुश हैं, सब बहुत उत्साहित हैं इस काम के लिए कि फाइनली ये हो रहा है। सो वी आर वेरी हैप्पी। ओके, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ एक सोशल वर्कर जुड़ चुके हैं जो लगातार सरला कॉलेज में की सड़क को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे थे। आइए जानते हैं अजीत पाथरी से। तो इस आज जैसे शिलान्यास हुआ है उसको लेकर उनका क्या कहना है? जी आपका स्वागत, जी नमस्कार, आपका स्वागत है। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, धाराएं भी लगी, प्रशासन से भी खिलाफत हुई, कहीं ना कहीं लगातार, फिर भी आपने इस चीज़ को नहीं छोड़ा और आखिर वो दिन आ ही गया। क्या कहेंगे? देखिए आज मैं खुश हूँ इस चीज़ ने लेकर ना, क्योंकि लंबे टाइम तक लड़कियाँ जो इस चीज़ ने फेस कर रही थी। चलो मैंने तो धारा लगी और ज्ञापन दिए, लेकिन उन लड़कियाँ ने देखो ना जिनने 4-4, 5-5 साल तक वो सारी चीज़ फेस करी है। धूल मिट्टी अंदर गई है और पानी जब गोडे गोडे पानी भरा रहा है गेट पर, मुख्य द्वार पर, तो इसमें तो देखो किस तरीके से हो गई हैं। 1 साल भी छोड़ दो, 2 साल भी, 3 साल भी, लंबे टाइम तो उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। तो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था उद्घाटन का, ये जो सड़क है 1 किलोमीटर तक का दायरा था, आज उन्होंने राजू मोर जी आए, मैं पूरा श्रेय उनको भी देना चाहूँगा क्योंकि कई नेता और भी आए हैं। उन्होंने कीचड़ में कमल खिलाया, ढूंढरेबाजी करी, नरे वो करे, लेकिन जो मेन सोल्यूशन है वो एक झटके में अपने जिलाध्यक्ष राजू मोर जी ने करा। पूरी भागीदारी राजू मोर की रही है। बिल्कुल, देखो मांग करना एक अलग चीज़ है और काम करवाना एक अलग चीज़ है।
है, अभी उन्होंने पूरा प्रयास करा है। और मैं कॉलेज शासन का भी एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार अपने जितने भी सीनियर टीचर थे, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, तेजवीर सर हैं, हर एक सर ने मतलब असंभव प्रयास करा कि भाई बच्चियाँ तंग ना हो और उनका समाधान हो सके। और लगातार उन्होंने भी हायर एजुकेशन में या फिर DC के अपने अलग अलग जगह उन्होंने ज्ञापन भेजे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज बनना था, अगर सरकारी इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दे तो कितने न कितने अपना हल्का है जो सफ़ीदो हल्का चमकेगा, सफ़ीदो शहर चमकेगा। और इस तरह के काफ़ी दूर दूर तक बच्चे पढ़ना हुए हैं, दिल्ली तक के, तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधा हो जाऊँगी। और जिस टाइम रोड बन जाओगा तो कॉलेज की भी एक अलग सूरत निखर का होगी, क्योंकि प्रेस का रोड बनेगा तो बच्चियाँ भी ज़्यादा एडमिशन लेंगी और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी हर एक चीज़ में। अभी बहुत सारे लोग इसे हैं कि अवॉइड कर दे हैं, जो ये रोड है आप देख सको कितनी बदतर हालात थी। जब रोड ठीक हो जाओगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होंगे। और आपने एक चीज़ कही चलान कटे, चलान तो देखो हर एक चीज़ का दोनों चीज़ होया करे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। मैं अपनी साइड तो सोचूँ कि भाई पॉजिटिव करा जाए, तो मैंने हर संभव प्रयास करा कि भाई मैं जनता के बीच में, स्टूडेंट के बीच में जाकर उनकी जितनी समस्या हैं उन्हें थोड़ा समाधान करवा सकें। और मैं लगातार इस प्रयास में रहा हूँ। लेकिन कई लोग इसे भी हुए हैं तंज कसन वाले, वो घर आ बैठे और तो कुछ करें नहीं, लेकिन तंज जरूर कस देंगे। लाइक भी वो देख कर न करेंगे, कदे मतलब अपोजिट वाला ना देख ले, कोई और ना देख ले। ये सारी चीज़ धारणा मन में बैठ रही हैं। तो मेरा काम आज तो खुशी की बात है। हाँ, मैं नारियल उम्मीद है कि अब ये काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि शुभारंभ में हो गया तो उस चीज़ में फिर सरकार ने भी देखना पड़ेगा, उसने करवाओगे। और बहुत बढ़िया प्रयास है सरकार का भी, राजू मोर का भी, जितनी भी बीजेपी की टीम है, मंडल अध्यक्ष है अमरपाल राणा जी हैं, सब ने बहुत प्रयास कराया है। उनका प्रयास का बदौलत है कि भाई आज ये रोड बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके थे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक छात्र नेता के रूप में कॉलेज से उभर के सामने आए थे, लेकिन सामाजिक सेवा को उन्होंने अपना सिस्टम बनाया और लगातार सफीदों के जितने भी विकास कार्यों की कहीं भी बात अगर आती है तो अजीत पाथरी वहाँ पर अपना योगदान जरूर देता है। और उसी योगदान के चलते आज उनको अपार खुशी जो है वो महसूस हो रही है, क्योंकि लगातार पिछले लगभग 8 से 10 प्रोटेस्ट इस सड़क को लेकर किए थे और आज उसका शुभारंभ किया गया है। और बीजेपी के जो जींद जिला अध्यक्ष है राजू मोर, उनको सारा श्रेय उनको दिया गया है। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।